जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज दिव्यांशु पांडे। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की ये सेशन आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि भारत में जितने भी आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन की। और आप सभी को मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि अपने एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को और भी बेहतर करने के लिए आप सभी एसएसबी क्रैक एग्जाम के एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल हो जाइए, जहां पर आपको डे फर्स्ट यानी कि स्क्रीनिंग से लेकर डे फिफ्थ कॉन्फ्रेंस तक की सभी तैयारियां डेली लाइव क्लासेस के थ्रू हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको कवर कराएंगी और आप अपने आने वाले एसएसबी इंटरव्यू के एग्जाम में रिकमेंडेशन भी ले पाओगे। कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। काफी और सबसे क्वालिटेटिव एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि भारत में जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो भारत की सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा तत्पर होती हैं। आप सभी जानते हो कि भारत की आजादी के समय से ही और अभी तक भारत को हमारे इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही तरफ से काफी खतरे हैं और इन खतरों से पहले से आगाह करने के लिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां भारत में काम करती हैं। ना सिर्फ भारत में बल्कि आपके भारत के बाहर भी। भारत में कौन कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं जो कि भारत को सिक्योर करती हैं, तो आज की इस हम सेशन में जानेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के साथ। आप सभी जानते हो कि इनको हम शॉर्ट फॉर्म में रॉ कहते हैं। रॉ एक आपका भारत का फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि भारत के फॉरेन इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म, काउंटर प्रोलिफरेशन पर सबसे ज्यादा गौर करती है और विश्व में जितनी भी घटनाएं होती रहती हैं या फिर उनसे अगर हमें किसी तरीके का थ्रेट पहुंचता है तो उस पर जानकारी मुहैया करवाती हैं, जिससे कि भविष्य में होने वाले किसी भी खतरे से हम अपने आप को सिक्योर कर पाएं। अगर हम इनकी स्पेसिफिकेशंस देखें तो इनकी फॉर्मेशन आज से 53 ईयर्स पहले यानी कि 21 सितंबर 1968 में की गई थी। आप सभी को पता है कि ये एक फॉरेन इंटेलिजेंस की एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में अवस्थित है। विंग एग्जीक्यूटिव इनके यानी कि इस आपके रॉ के जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं उनका नाम है सामंत गोयल, सेक्रेटरी के पद पर है। पेरेंट विंग इनकी कैबिनेट सेक्रेटरीट की है। मोटो आप सभी को याद रखना होगा, धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी कि जो धर्म का साथ देगा धर्म उसको सुरक्षित रखेगा। फाउंडर्स इसके इंदिरा गांधी और आर.एन. काओ थे। आर.एन. काओ इस रॉ के 9 साल तक आपके जो है विंग एग्जीक्यूटिव रहे हैं और जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, अर्थात रॉ जो सीधा रिपोर्ट भारत के प्रधानमंत्री को करती है। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब जैसे कि रॉ को हमने देखा वो फॉरेन इंटेलिजेंस से रिलेटेड मैटर को देखती है, उसी प्रकार से उसके एडवर्स में इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको हम आईबी कहते हैं वो भारत के इंटरनल मैटर पर आपके इंटेलिजेंस गैदर करती है और इनका रोल हमारे भारत के जितने भी, चाहे वो 1962 वॉर हो, 65 हो, 71 हो, 99 हो और यहां तक कि अभी की जितनी भी प्रेजेंट कंडीशन है उन पर इंटेलिजेंस को गैदर करके एक बेहतर तरीके से रिपोर्ट बना के अपने आप को तैयार करना इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम होता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना 1887 में की गई थी, यानी कि ब्रिटिश इंडिया, कॉलोनियल इंडिया के जमाने से, और अभी भी ये व्यवस्था बरकरार है। और आप सभी जानते हो कि भारत काफी बड़ा देश है और यहाँ पर कम्युनल राइट्स होते हैं, साथ ही साथ आपके नक्सलिज्म एक्टिविटी देखी जाती है और जो आपके जितने भी टेरर फंडिंग से एक्टिविटी होती है उस पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की बारीक निगाह भी होती है। हेडक्वार्टर इनका भारत में न्यू दिल्ली में आपका इस्टेब्लिश है। मोटो इनका ऑलवेज अलर्ट, यानी कि जागरूकतम अहर्निशम। एम्प्लॉइज अभी इसमें 17,884 लोग काम कर रहे हैं जो कि भारत की सिक्योरिटी के लिए 24/7 आवर अपनी तरफ से तत्पर भी हैं। एनुअल बजट इस बार का 2022-23 का भारत सरकार के द्वारा 3,168 करोड़ रुपए रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है इनके काम के लिए। वहीं इनकी एजेंसी एग्जीक्यूटिव अभी के अरविंद कुमार हैं जो कि इनके डायरेक्टर हैं और ये आपके आईपीएस ऑफिसर होते हैं। अगली हमारी जो मेन एजेंसी है इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका नाम है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
शॉर्ट फॉर्म में NTRO इसको कहा जाता है। ये आपकी एक प्रकार की टेक्निकल इंटेलिजेंस को गैदर करने वाली एजेंसी है जो कि आपके रॉ के अंतर्गत कार्य करती है और भारत को इंटरनली और एक्सटर्नली अगर किसी भी तरीके का थ्रेट पहुंचता है तो आपका टेक्निकल एडवांसमेंट ये आपकी एजेंसी प्रोवाइड करती है। अगर हम इनका सबसे बड़ा ऑपरेशन देखें तो 31 दिसंबर 2014 को पाकिस्तान के द्वारा जो है काफी टेररिस्ट और उनके द्वारा स्मगलिंग की एक्टिविटीज को अंजाम देना था और इस पर जो है NTRO ने इंडियन कोस्ट गार्ड को सलाह भी दी थी और उसके बाद से ऑपरेशन चलाया गया और उस आपके एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय किया गया था। इनकी फॉर्मेशन ईयर 2004 में हुई थी, न्यू दिल्ली में है। एम्प्लॉइज लगभग 1081 इसमें काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर होते हैं, यानी कि ये आपकी NTRO जो कि रॉ के अंतर्गत कार्य करती है वो सीधा किसको आपका अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड करती है, वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री को। एजेंसी एग्जीक्यूटिव अभी के अनिल धस्माना है। पेरेंट एजेंसी कैबिनेट सेक्रेटरीट है और इनका मोटो आपका लेट नोबल थॉट्स कम टू मी फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, यानी कि जितने भी आपके इंटेलिजेंस हैं उनको सभी डायरेक्शन से हमारे पास आने दिया जाए। नेक्स्ट भारत की सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी है जिसका नाम है NCB। काफी नाम आपने सुना होगा, हमेशा सुर्खियों में भी रहती है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इस एजेंसी का सबसे मुख्य कार्य ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना और इलीगल सब्सटेंस को बॉर्डर पर ही आपका पकड़ना ये है। साथ ही साथ भारत में किसी भी प्रकार का कोई भी मादक पदार्थ जो कि हमारे CRPC और IPC में आपका बैन है, उनका जो है किसी भी तरीके से प्रोलिफरेशन होने ना देना है। ये ज्यादातर आपका हमारे BSF और आर्मी के साथ पंजाब और म्यांमार के बॉर्डर पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है। इनकी फॉर्मेशन 17 मार्च 1986 में की गई थी। हेडक्वार्टर इनका भी नई दिल्ली में है। एम्प्लॉइज इसमें 1000 हैं और ये एजेंसी आपकी सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। एजेंसी एग्जीक्यूटिव अभी के सत्यनारायण प्रधान हैं और इनकी पेरेंट एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होती है। मोटो इनका इंटेलिजेंस इन्फोर्समेंट कोऑर्डिनेशन है। तो मोटो कब फॉर्मेशन हुई है, कौन अभी इनके पेरेंट एजेंसी है, विंग एग्जीक्यूटिव कौन है, इन सभी बातों पर आपको ध्यान देना है। अगला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी है भारत की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DIA कहा जाता है। अब ये हमारे तीनों ही आर्म फोर्सेस की एक इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि हमारे डिफेंस में जितने भी काम होते हैं एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में रिलेटेड, उनको ये देखा करती है। इनकी स्थापना 1 मार्च 2002 को की गई थी। हेडक्वार्टर कैबिनेट सेक्रेटरीट नई दिल्ली। मोटो इनका सर्विस बिफोर सेल्फ, और आप सभी जानते हो कि सर्विस बिफोर सेल्फ इंडियन आर्मी का भी मोटो है। मिनिस्ट्री इनकी रिस्पॉन्सिबल जो मिनिस्ट्री है वो रक्षा मंत्रालय है। अभी के एजेंसी एग्जीक्यूटिव लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी जो कि डायरेक्टर जनरल हैं आर्मी के, वो इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव है। पेरेंट डिपार्टमेंट इनका इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है। हमारी सेनाओं में जो भी आपके काम होते रहते हैं उनका इंटेलिजेंस कैसे आपका गैदर करना, क्या कोई मिस हैपनिंग तो नहीं हो रही है, उसको भी देखना DIA का कार्य होता है। अगला आपकी है ज्वाइंट साइफर ब्यूरो। तो देखिए, साइबर क्राइम से रिलेटेड, साइबर वॉरफेयर से रिलेटेड जितने भी आपकी एक्टिविटीज होती हैं वो आपका ज्वाइंट साइफर ब्यूरो देखता है और इसकी फॉर्मेशन 2002 में की गई थी। और ये हमारे डिफेंस फोर्सेस के द्वारा बनाई गई एक आपकी ब्यूरो है जो कि उनको किसी भी तरीके के एक्सटर्नल और इंटरनल साइबर वॉरफेयर थ्रेट से सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट आपकी इंडियन एयरफोर्स की एजेंसी है डायरेक्टरेट ऑफ एयर इंटेलिजेंस। तो देखिए, हमारी इंडियन एयरफोर्स से अपनी खुद की जो है एक स्पेशल डायरेक्टरेट ऑफ एयर इंटेलिजेंस को बनाया हुआ है, जिसका सबसे बड़ा ऑपरेशन 1965 और 71 साथ ही साथ करगिल वॉर में हुआ था। 71 और 99 के वॉर में हमारे इंडियन एयरफोर्स की भूमिका सबसे ज्यादा थी और दुश्मन खेमे में क्या चल रहा है, उनकी एयरफोर्स कैसे काम कर रही है, उनके पास कितने लड़ाकू विमान हैं, वो किस रूट से भारत के सीमा में दाखिल हो सकते हैं, तो इस सब पर रिपोर्ट जो है एयरफोर्स को डायरेक्टरेट ऑफ एयर इंटेलिजेंस देती है। इनका एरिया ऑफ नेटवर्क इंटेलिजेंस रिलेटिंग टू एयर फोर्स गैदर करना है। नेक्स्ट हमारी एजेंसी है डायरेक्टरेट ऑफ नेवल इंटेलिजेंस। तो एयरफोर्स की ही तर्ज पर नेवी ने भी अपनी खुद की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनाई हुई है
और इनका सबसे बड़ा ऑपरेशन 1971 में कराची पोर्ट में धमाका करना था। आप सभी जानते हो कि 3 दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच शुरुआत हुई थी, जिसमें इंडियन नेवी ने 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाने से पहले डायरेक्टरेट ऑफ नेवल इंटेलिजेंस ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि हमको कराची नेवल बेस को कैसे तबाह करना है, जो कि पाकिस्तान का था। तो इनका सबसे बड़ा ऑपरेशन आपका ये था। साथ ही साथ इनकी स्पेशलाइजेशन आपकी सी में इंफॉर्मेशन को गैदर करने की है। नेक्स्ट हमारी है सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। सबसे नई एजेंसी भारत द्वारा बनाई गई है आफ्टर दी 26/11 अटैक ऑफ मुंबई। आप जानते हो कि 2008 में मुंबई में जो धमाके हुए थे, जिसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी और पाकिस्तान की तरफ से 10 आपके आतंकवादी आए थे। और उसी टेररिस्ट एक्टिविटी के बाद से भारत में जरूरत पड़ने लगी कि भारत में खुद का एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होना चाहिए। और तभी वर्ष 2008 एक्ट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के तहत जो है इनकी स्थापना की गई थी, जो कि भारत में जितने भी आपके टेररिज्म से रिलेटेड वर्क होते हैं उनको ये देखा करती है और अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को पेश करती है, जिससे कि किसी भी एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी को रोका जा सके। इनकी फॉर्मेशन जैसा कि मैंने आपको बताया वर्ष 2009 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इंडिया 2008 के तहत की गई थी। एम्प्लॉयज अभी इसमें 649 काम कर रहे हैं, जिसमें जितने भी राज्यों की पुलिस होती है उसमें टॉप ऑफिसर्स को इसमें लिया जाता है। एनुअल बजट इनका 2022-23 का 182 करोड़ रुपीस है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, गवर्निंग बॉडी गृह मंत्रालय और एजेंसी एग्जीक्यूटिव इनके कुलदीप सिंह जो कि आईपीएस हैं, वो इनका काम देख रहे हैं। और हमारी लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी है जिस पर पूरे भारत को गर्व होता है और सबसे ज्यादा भरोसेमंद एजेंसी है भारत की सीबीआई, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये कार्य करती है और भारत की सबसे प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। और ये एजेंसी आपके मर्डर से लेकर जितने भी आपके करप्शंस होते हैं उन पर ये अपनी बारीक निगाह बनाए रखती है और उन पर कार्रवाई भी करती है। इनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इनकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में की गई थी। वर्ष 2022 और 2023 का जो इनका एनुअल बजट है वो आपका 911.87 करोड़ रुपीस रखा गया है और इन पर एम्प्लॉय जो है टोटल 7274 काम करते हैं। तो जितने भी हमारे राज्य सरकारों के सबसे बेस्ट पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनको इसमें लिया जाता है और क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की इस प्रकार से स्थापना भी की गई है। तो ये थे आज के इस सेशन के टॉप 10 इंटेलिजेंस एजेंसी भारत की। साथ ही साथ मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि अपने एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को और भी बेहतर करने के लिए आप सभी एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल होकर अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। These are the courses which are providing by the SSB crack exam like SSB interview online course, NDA, CDS, MNS, Air Force XNY, MNS and many others. Bundles and test series of all the courses are available. और ऐसे बच्चे जो हमारे कोर्सेज में इनरोल होना चाहते हैं वो इस वॉलेट 10 कोड का यूज करिए, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलेगा और आप एक बेहतर तैयारी कर पाओगे। जय हिंद एंड विश यू ऑल द बेस्ट।